तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम आपसे एक मिलियन डॉलर का सवाल पूछने वाले हैं। भारत में आतंकवाद के पीछे सच्चाई क्या है? क्या इसमें पाकिस्तान का हाथ है या फिर राजनीति है या फिर सिर्फ हम ट्विटर पर एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने वाला वार है? इस आतंकवाद के पीछे जो भारत में दिन पर दिन, साल पर साल सब कुछ बदलता है, लेकिन आतंकवादी हमले भारत में कभी नहीं बदलते, वो हमेशा होते रहते हैं। खैर, जो भी हो, आज हम आप लोगों के सामने तोड़-मरोड़ कर कुछ भी पेश नहीं करने वाले हैं। कोई प्रोपेगेंडा नहीं है और कोई एजेंडा नहीं है, वरना तो तैयार हो जाइए। वीडियो के अंत तक आप समझदार हो जाएँगे, शायद थोड़ा चौंक भी जाएँगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद भी है कि आप लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक बटन को जरूर दबाएं। और चलते हैं हम अपने मुख्य बात पर। आदि बातों से शुरू करते हैं। धीरे धीरे ऐसा समय आ गया है कि भारत में आतंकवाद कोई बड़ी बात नहीं है। यह जो टेररिस्ट अटैक है, ये भारत में कुछ हफ्ते पहले ही शुरू हुआ। ये जब से देश आकार हुआ है 1947 से, तब से ये चीज़ें कंटिन्यूअस बढ़ती जा रही है। जैसे कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है, वो अपने थ्रू, अपने पैसे के थ्रू वो इंडिया में टेररिस्ट अटैक करवाता है। ठीक है, दशक में कश्मीर में उग्रवाद से लेकर मुंबई में जो बम ब्लास्ट हुआ था, मध्य भारत में नक्सली आंदोलन, तत्ववाद और विचारधारा के कई रूप मिलते हैं। धार्मिक भी हो सकते हैं, राजनीतिक भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि एक आर्थिक भी हो सकती है। कश्मीर की बात करते हैं, तब से संवेदनशील विषय है, क्योंकि अपने चचेरे भाई के खाने की मेज पर अतिथि को उठाया था। गर्स एक लंबे संघर्ष की टीवी शो की तरह है। उसमें खराब लेखन, विदेशी फंडिंग और तारे कथानक लोग भी है। भारत में आतंकवाद से जुड़ी सारी गतिविधियां जो मोस्टली आती हैं, इसी क्षेत्र से आती है। इसमें लश्कर ए तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे समूह शामिल है। अक्सर पाकिस्तान की ISI का जबरदस्त समर्थन मिलता है। जो 2001 में संसद हमला हुआ और 2020 में पुलवामा त्रासदी हुई, जैसे हमलों का अंजाम देते। क्योंकि यह सब सीमा पार की बात नहीं है, घरेलू आतंकवाद भी शामिल है। सली और मायावादी विद्रोह एक अलग ही तरह के जानवर हैं। ज्यादातर मध्य और पूर्वी भारत में रहते हैं। यह धर्म के बारे में नहीं है, यह जमीनी और गरीबी और अधिकारों के खिलाफ बोलने वालों आपके बारे में। यह तब होता है जब विकास में पूरे समुदाय को एक तरीके से नजरअंदाज किया जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वे मशहूर भी नहीं होना चाहते, वे सिर्फ सुनना चाहते, और दुर्भाग्य से वे हिंसा के जरिए बोलते हैं। आदर्श नहीं है, लेकिन यह जटिल है। मत भूलिए कि जो आतंकवादी है वो राजनीति का एक उपकरण के रूप में किया जाता है। आपने बिल्कुल सही अनुमान लगाया। डर से ज्यादा वोट किसी और चीज से नहीं मिलती है। कभी कभी सुरक्षा और राजनीति के बीच में जो रेखा होती है वो धुंधली हो जाती है। सूचना और सांप्रदायिक तनाव भी कभी कभी राज्य द्वारा प्रायोजित प्रस्थान के बर्तन को उबालने का प्रयास करती है। जो भर्ती होती है, जो आतंकवादी की भर्ती होती है, वो कोई जंगलों में या फिर कोई सड़कों के किनारे नहीं होती, बल्कि आज के डिजिटल युग में वह ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया पर ही होती है। के बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। को नाराज नेताओं के द्वारा की चन्हाक मीम्स और सूचनाओं द्वारा उन्हें कट्टरपंथी बनाया जाता है। हम 2025 में आ गए हैं, लेकिन आज भी जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो उन्नति कर रही है। तो यह एक गड़बड़ है और एक बहुस्तरीय है। सल बम और बंदूकों के बारे में नहीं है। और दोस्तों, फाइनली हम अपने निष्कर्ष की तरफ आ चुके हैं। यह निष्कर्ष यह है, भारत में आतंकवाद को समझने का मतलब है क्यों से परे देखें। क्यों पूछना, यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है, तो कमेंट में अपना सोच जरूर बताइएगा। और दोस्तों, चैनल की सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बाय एंड टेक केयर।